अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा किला मौजूद था जो अपने दौर में सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक फांसी गार्ड समझा जाता था। दोस्तों, अगर आप इस किले के बारे में नहीं जानते तो हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी किले के बारे में और वो फांसी गार्ड दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी लरज़ जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद ये किले मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ नीयत में तमीर करवाए, लेकिन इनमें से अक्सर किले ऐसे हैं जिनको खसूसी तवज्जो न देने की वजह से अब वो असल हालत में मौजूद नहीं हैं। दोस्तों, ये किले अपनी अपनी सियासी, जोग्राफियाई और जंगी लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल हैं और यही वजह है कि इन किलों की बाक़ियात को देखते हुए हमें गुजरे हुए वक्तों की याद आती है। दोस्तों, इन्हीं किलों में से एक किला झेलम वैली में वाक़या रुदास का अजीम किला है, जिसकी बुनियाद 1542 में शेर शाह सूरी ने रखी। पोठोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में वाक़या इस किले की तमीर तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुई। रुदास का ये किला घने जंगलों और खाइयों में वाक़या है। किले रुदास की तमीर जंग क्रोज के वक्त मुग़ल हुक्मरान हुमायूं को शिकस्त देने के बाद की, ताकि मज़ीद हमलों से बचा जा सके। शेर शाह सूरी ने इस किले को अपनी हिफाजत के लिए तमीर करवाया। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने दुश्मनों से बचने के लिए ख़ास तौर पर इस किले रुदास को तमीर करवाया। शेर शाह सूरी के बाद उसके बेटे सलीम शाह ने अपने दौरे हुकूमत में मजीद किले की तोसीक करवाई। में ईंटों के बजाय पत्थरों और चूने का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। किले रुदास की तमीर के लिए तकरीबन 300 मजदूरों ने हिस्सा लिया। किले रुदास की इस तमीर को देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि जदीद मशीनें जो आज काम नहीं कर सकती वो सदियों पहले लोग किस तरह अपने हाथों से करते थे। 400 एकड़ पर फैले इस खूबसूरत किले के बारे में कहा जाता है कि इसकी तमीर के लिए तकरीबन 300 मजदूरों ने हिस्सा लिया। शेर शाह सूरी ने जब किले रुदास तमीर करवाया तो उसमें उसके चाहने वालों ने उसका भरपूर साथ दिया और इस किले की तमीर में बुजुर्गों ने भी भरपूर साथ दिया और उसके शाना बशाना खड़े रहे। किले रुदास के दरवाजे पर और इसके अंदर बुजुर्गों की कब्रें आज भी मौजूद हैं। किला रुदास अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था। दोस्तों, किला रुदास में एक ऐसी दीवार तमीर करवाई जो कि 1750 फुट लंबी है, जो कि दफाई हिस्से को आम हिस्से से अलग करती है। जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए इस किले में 12 दरवाजे बनाए गए। यही फ़न तमीर का नादर नमूना है। किले रुदास से मौजूद इन दरवाज़ों का एक ख़ास मकसद था, इस वजह से इनको ख़ास अहमियत हासिल थी और इस किले के सदरी दरवाजे का नाम हजार खानी था। किले की सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिले शिकस्त इसकी फसील है, जिस पर 68 बुर्ज हैं, 146 छोटी छोटी बुर्जियाँ, 6146 किंगरे और इसके साथ साथ किले रुदास में 8600 सीढ़ियाँ मौजूद हैं। ये फसील 3 मंजिली और 2 कतारों में तमीर करवाई गई थी। इस किले के किंगरे जो कि तीर अंदाजों के लिए बनवाए गए और इन सीढ़ियों के लिए एक दूसरे से मुंसलिक थे, जबकि किले रुदास में इन फसीलों के जरिए दुश्मनों की तरफ तीरों के जरिए उबलता हुआ पानी या फिर सीसा भी फेंका जाता था। किले रुदास अपने दौर का सबसे बड़ा और खूबसूरत किला था। दोस्तों, इस किले रुदास में गौरतलब बात यह है कि इस किले में चंद रिहायशी कमरे बनाए गए थे, जिसमें तकरीबन 6000 जंगजू रिहाइश पजीर थे। चूँकि किले रुदास शेर शाह सूरी ने अपने हिफाजत के लिए तमीर करवाया था, इसलिए जो भी बादशाह यहाँ से गुजरते वो यहाँ पर ज़रूर क़याम करते। चूँकि बादशाहों के लिए किले रुदास में रिहायशी कमरा मौजूद न, इसलिए बादशाह हैमों में रहा करते थे। मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के ससुर राजा महान सिंह ने यहाँ पर रहने के लिए एक हवेली तमीर करवाई। इसके साथ साथ किले रुदास में 3 बावलियाँ बनाई गई थी, जिनमें से एक आज भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 270 फुट गहरी है और इसमें उतरने के लिए तकरीबन 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। काबली दरवाजे के करीब एक मस्जिद तमीर करवाई, जिसे शाही मस्जिद का नाम दिया गया और मगरबी हिस्से में मौजूद एक चट्टान पर ईदगाह बनाई गई और इसके साथ ही किला रुदास में मौजूद एक फांसी घाट भी बनाया गया, जो कि दुश्मनों को पकड़कर यहाँ फांसी घाट पर चढ़ाया जाता था। इसी फांसी घाट के बारे में माहिरीन कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और इबरतनाक फांसी घाट था, जहाँ पर इन कैदियों को उतारा नहीं जाता था, बल्कि इनका गोश्त वहाँ के परिंदे चुन चुन कर खाते थे। इस फांसी घाट को शेर शाह सूरी और आने वाले बाकी हुक्मरान भी इस्तेमाल करते रहे और कैदियों को इबरतनाक सजाएं देते रहे। इनमें से तो अक्सर कैदी ऐसे थे जो कसूर होते थे और किले रुदास में एक जेल खाना भी बनाया गया, जहाँ पर कैदियों को कैद किया जाता था और इन्हें इबरतनाक सजाएं दी जाती थी। और इसके साथ शाही मस्जिद में 2 सिलें लगाई गई हैं, जिनमें से एक में कलमा और दूसरे में कुछ कुरानी आयात लिखी। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने इस किले को महफूज करने के लिए बहर की आबादी को अंदर आने के लिए इजाज़त दे दी, जिसके नतीजे में एक साथ ही एक कस्बा वजूद में है जिसे रुखतास गांव कहा जाता है। तो मौजूदा दौर में यहाँ के लोगों ने
اس قلعے سے پتھر لے جا کر اپنے مکانات بنا لیے ہیں۔ اس وجہ سے روہتاس قلعہ اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ بعد میں اسے آغا خان ٹرسٹ ادارے اور جاپان کے کچھ حکومتوں نے مالی امداد کی، جس کی وجہ سے اس قلعے کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اور یہ تاریخی قلعہ سن 2007 میں اپنے وجود میں آیا اور اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے بین الاقوامی سیاح بھی آتے ہیں۔